तेजस्वी यादव मेरा बिहार का, हम भी बिहार से आते हैं। शर्म आता है कि बिहार का डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव है क्या बोलता है कि चोट लगेगा तो हॉस्पिटल जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे, और क्या बोलते हैं पढ़ना रहेगा तो स्कूल जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे। तो सुनो मूर्ख के औलाद हो, तुम्हारा बाप होगा 9वां फेल, ठीक है, तो और तुम भी 9वां फेल हो और तुम्हारा बाप चारा चोर होगा। हम भूखे भी मर जाएंगे ना, भूखे ही मर जाएंगे। और राम मंदिर इस देश में खूब बनेगा ना तो भी चारा गाय का चारा तो नहीं खाएंगे भाई। तो क्या है कि सिर्फ जात पात पे चल रहे हैं आज के टाइम में। कोई आज के टाइम में कोई कह दे कि डेवलपमेंट कुछ हो रहा है, जो मेन जो टॉपिक होता है डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। भाई अगर हमारी यंग जनरेशन, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमसे ऊपर है उनको डेवलपमेंट चाहिए। भाई दो चीज़ की नीड है, दो चीज़ पे कोई बात नहीं करता। अब सबको बस ये कि राम मंदिर बन गया तो न्यूज़ ने भी वही उठा लिया। हिंदू लोग खाली बीजेपी के अंदर है क्या? हिंदू धर्म कोई बीजेपी की कोई पैटेंटेड चीज़ नहीं है, ना भगवान राम है उनके पैटेंटेड चीज़, और उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आप हिंदुओं को देखते हो तो वो बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी में। अभी कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मिले न्योते को ठुकरा दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कहना यही है पत्रकार महोदय कि पहली बात तो मोदी जी या फिर राम मंदिर के ट्रस्ट लोग का गलती है कि उन जैसे लोग को आमंत्रण किए, ठीक है। मेरा सिंपल कहना है, जो व्यक्ति सावन में मटन खाता है, ठीक है, जो व्यक्ति क्या बोलते हैं राम के ऊपर काल्पनिक बताते थे, राम के ऊपर सवाल उठाते थे, प्रश्न लगाते थे कि राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक है, अंग्रेजी में वो लाइन बोल रही थी राम डज नॉट एग्जिस्ट, अभी के टाइम में वो बोल रही है कि राम है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो भाई मोदी जी को कहना चाहते हैं आप ऐसे लोग को बुला क्यों रहे हैं? क्योंकि आप महाभारत देखे हैं ना, महाभारत में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ही चुने थे। क्यों चुने थे? क्योंकि वो धर्म के साथ थे। तो जब उसी तरीके से राम जी जो है कहीं ना कहीं मोदी जी को चुने, तुम आके इन्विटेशन ये करो सबको और तुम आके उद्घाटन करो। लेकिन अब एंटोनियो मैनो को बुलाइएगा, राहुल गांधी को बुलाइएगा, उसका खुद का ठिकाना है? पापा बाबड़ी है, मम्मा पादरी है, बेटा अपने आपको पंडित बिरादरी बोल रहा है, तो वो है नहीं, वो रियल में है, उसका कटिंग शटिंग हो चुका है। ऐसे लोग को अगर आप मंदिर में बुला रहे हैं तो इसका विरोध पूरा देश का जनता करता है। वो लोग क्या ठुकराएंगे? वो लोग गांधी जी का, ये लोग पहली बात तो सबसे बड़ा विरोध करते हैं, ठीक है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं राजीव गांधी हूं, मैं एंटोनियो गांधी हूं, कौन गांधी रख लेते हैं। अभी के टाइम में आपको बता दीजिए गांधी जी का मृत्यु हुआ था वो भी हे राम करके मरे थे। जो ये लोग अंबेडकर के नाम पे खेलते हैं कि अंबेडकर जी जो राम विरोधी थे, राम को नहीं मानते थे, उनके बाप का ही नाम राम था। तो मतलब क्या एजेंडा चला रहे लोग? बीजेपी का स्ट्रेटेजी शुरू से ही सेम था, ठीक है। लेकिन ये लोग कभी राम काल्पनिक थे, कभी तुरंत कट्टर हिंदू बन जाता है। यही राहुल गांधी बोलता था कि हम मुझे क्या बोलता है, हम हिंदू है ही नहीं, दूसरे टाइम में बोलता है हिंदुत्ववादी को भगाएंगे, अभी के टाइम में उल्टा जनों पहन के और हवन करने बैठ जा रहा है। पत्रकार महोदय, हिंदू लोग को बुलाया जाए मंदिर में तो अच्छा रहेगा, मोदी जी के लिए भी और साधु संत के लिए भी। कटुए लोग को नहीं बुलाए ना तो अच्छा रहेगा, मंदिर पवित्र रहेगा। फैसला आपको बता, ये देश इन लोग को भी पता नहीं है कि ये देश सनातनियों का ही है, ठीक है। क्योंकि एक आप सुने होंगे, भारत भू की पावन माटी बंटवा कर भी चुपे हैं हम, आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुपे हैं हम। जिन्ना भी गद्दार रहा था, नेहरू भी बेशर्म रहा था, भारत माँ के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था। मांस नोचते गिद्धों को भी हमने खूब सम्मान दिया, 20% आबादी को 1/4 पाकिस्तान दिया, 1/4 लेकर भी तुम हम पर तने रहे, अपने लोगों की लाश ढोकर भी हम धर्मनिरपेक्ष बने रहे। किराएदार हो मियाँ और सब समान गिरवी है ये, हमें गर्व है कि सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे बाप का हिंदुस्तान है ये। तो ये सर सनातनी का हिंदुस्तान है। अभी आप क्या बोले कि वो इलेक्शन से पहले जो मंदिर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भाई अब हिंदू वोट बैंक भी कुछ होता है। यहाँ पे कंपटीशन पहले चलता था कि पहले सबसे बड़ा मुस्लिमवादी कौन। पहले नेहरू जी क्या बोलते थे कि सबसे ज्यादा मदरसा हम बनाएंगे, राजीव गांधी बोलते थे कि सबसे ज्यादा शरीयत कानून को हम लागू करेंगे, इंदिरा गांधी आके 5000 साधु संतों को 1966 में मरवाने का काम करती है। किस साधु संतों को? जो गौ हत्या पे कानून लाने का बात कर रहे थे, उनको जो 5000 साधु को मारने का काम की इंदिरा गांधी, उनको पर ऐसा हत्या का आरोप भी है, ठीक है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मनमोहन सिंह आता है, वो कहते हैं कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक मुस्लिम का होना चाहिए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनता है तो वो कहते हैं इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक इस देश के वंचित लोग का होना चाहिए, गरीब का होना चाहिए, मजदूर का होना चाहिए, महिलाओं का होना चाहिए। तो सर आप चूज कर लीजिए कौन है। और ये लोग जो हिंदू बन रहे हैं आज के डेट में, उसके लिए थैंक्स टू मोदी जी करिए, क्योंकि आज के डेट में सब जो हिंदू बन रहे हैं, कहीं प्रियंका गांधी भी लड़कियों के वो भी हवन करने बैठ जा रही है, एंटोनियो मैनो अपना नाम रख लिए, राहुल ये क्या बोलते हैं सोनिया गांधी। तो ये सब फिरोज खान का पोता आके बोलेगा कि हम ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण मानते नहीं है। नेहरू जी भी खुद को कश्मीरी पंडित बोलते थे, खाते क्या थे? बीफ खाते थे। तो सर ये लोग का पाखंड है, इस पाखंड को देश का युवा समझ चुका है। आपको चैलेंज करते हैं और इसको कैद कर लीजिए कैमरा में, ठीक है। 20 साल अगर आप वोट नहीं देते हैं कांग्रेस को तो यहाँ दिल्ली में कोई जामा मस्जिद है जानते हैं ना, राहुल गांधी उस जामा मस्जिद को खुद तोड़वाने का काम करेगा और वहां पे जाके भगवा लहराने का भी काम करेगा। पता है क्यों? उसको पता चल जाएगा ये देश सनातनियों का है, ये देश में कहीं ना कहीं सनातन का वर्चस्व बनेगा और सनातन के लिए काम करेंगे तो ही हमको वोट मिलेगा। सोचिए ना सर, जो व्यक्ति राम के खिलाफ बोलता था, लालू जी जेल में, लालू जी अस्पताल में, मुलायम जी अस्पताल में, कोई इधर मर रहा है कोई उधर मर रहा है, सब एकदम कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी जी रहे हैं। एंटोनियो मैनो कौन एगो बेल में घूम रही है, सब बेल में है सर। एगो तेजस्वी यादव मेरा बिहार का, हम भी बिहार से आते हैं। शर्म आता है कि बिहार का डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव है
है, क्या बोलता है कि चोट लगेगा तो हॉस्पिटल जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे, और क्या बोलते हैं पढ़ना रहेगा तो स्कूल जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे। तो सुनो मूर्ख के औलाद हो, तुम्हारा बाप होगा 9वां फेल, ठीक है, तो और तुम भी 9वां फेल हो और तुम्हारा बाप चारा चोर होगा। हम भूखे भी मर जाएंगे ना, भूखे ही मर जाएंगे। और राम मंदिर जिसमें खूब बनेगा ना तो भी गाय का चारा तो नहीं खाएंगे भाई। लोग तो ये सिर्फ क्या है कि सिर्फ जात पात पे चल रहे हैं आज के टाइम में। कोई आज के टाइम में कोई कह दे कि डेवलपमेंट कुछ हो रहा है, जो मेन जो टॉपिक होता है डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। भाई अगर हमारी यंग जनरेशन, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमसे ऊपर उनको डेवलपमेंट चाहिए। भाई 2 चीज़ की नीड है, 2 चीज़ पे कोई बात नहीं करता। अब सबको बस ये कि राम मंदिर बन गया तो न्यूज़ ने भी वही उठा लिया। अच्छी बात है, बन गया, उसमें बुराई क्या है, गलत तो है नहीं। भाई जिनकी आस्था जुड़ी है उनके लिए अच्छा है ना, जिनकी नहीं जुड़ी है उनको तो बुरा लगेगा। अब अयोध्या में भव्य मस्जिद बनाने की भी तैयारी की जा रही है, कौन कर रहे हैं तैयारी? सरकार की तरफ से ही है। तो अच्छी बात है वो भी, भाई वो भी अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है फिर? जी जी, कोई नहीं। बुराई है उसमें कुछ? अगर राम मंदिर बना है तो उससे भी लोगों की आस्था जुड़ी है, मस्जिद बनेगी तो उससे भी कुछ लोगों की आस्था जुड़ी है। मैं मुस्लिम हूँ, मंदिर बन रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अगर मेरी मान लो अगर मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं एक की, तो भाई साहब कुछ 200-300 करोड़ कुछ तो हैं जिनकी उनको अच्छा लग रहा है ना बनाए, कुछ तो मानेंगे। 10 करोड़ लोग तो जाएंगे वहाँ, उनको तो अच्छा लगेगा जाके। हाँ, डेवलपमेंट होगा बहुत ज़्यादा, क्या रोजगार हुआ है? वहाँ पे, किस पर्यटन बढ़ेगा। नहीं किस तरह? हाँ देखो, मैं ये कह सकता हूँ पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार हाँ कुछ लोगों को मिल सकता है, पर हम उसे डेवलपमेंट में से काउंट नहीं, आस्था की चीज़ें वो डेवलपमेंट में काउंट नहीं कर सकते आप। वो तो लोगों के जो विश्वास उससे जुड़ी हुई हैं। डेवलपमेंट तो वो होता है कि जो सबके लिए हो। डेवलपमेंट मतलब एक कम्युनिटी के लिए नहीं होता, ऑल इंडिया में जितने तरह के लोग सबके लिए आएगा तब डेवलपमेंट माना जाएगा। हाँ हम ये कह सकते हैं भाई वो आस्था के लिए वो अच्छी बात है, उसको डेवलपमेंट में आप काउंट मत लगता करो। है कि बीजेपी ने पूरे मुद्दे को हाईजैक कर लिया है एंड ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने भगवान राम के नाम को पैटर्न करा लिया है और फिर हिंदू धर्म को उसको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह देखते हैं वो। अब सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर, अगर वो जो राम सेवक हैं या फिर जो मंदिर प्रबंधक कमेटी के लोग हैं, वो लोग अगर निमंत्रण पत्र लेके जाते तो शायद ये अपोजिशन पार्टी वाले भी आ सकते थे, क्योंकि भगवान राम सिर्फ बीजेपी में नहीं मान्य है, वो तो सभी लोग मानते हैं उसके अंदर। फिर हिंदू लोग खाली बीजेपी में के अंदर है क्या? हिंदू धर्म कोई बीजेपी की कोई पैटेंटेड चीज़ नहीं है, ना भगवान राम है उनके पैटेंटेड चीज़, और उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आप हिंदुओं को देखते हो तो वो बीजेपी में, कांग्रेस में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी हैं। अभी देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में कविता कृष्ण वगैरह, डी राजा वगैरह, इतने सारे लोग हैं। तो वो क्या हिंदू नहीं है क्या? वो भी तो हिंदू है। एक पर्टिकुलर पार्टी वाले अगर इसको मोनोपलाइज करते हैं और उसको अपना बना के, अगर सबसे घातक चीज़ ये थी कि जो निमंत्रण पत्र दे रहे थे वो आरएसएस के लोग थे। आरएसएस के लोग निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि वी ओन हिंदू रिलीजन एंड आपको सबको बुलाया, हमने शादी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, हम आपको बुला रहे हैं, हमारा है ये। वो दिखा रहे हैं कि अपनी ऑनरशिप दिखा रहे हैं कि हिंदू रिलीजन हमारा है, उस पर एक इंडिकेशन जाता है। और ऐसे में कोई भी गठबंधन का कोई भी दल, समझ लीजिए इंडिया अलायंस हो या फिर नॉन इंडिया अलायंस के अंदर जो अलायंस में नहीं है, वो भी लोग आना पसंद नहीं करेंगे। जैसे कोई भी अगर चंद्रशेखर की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात, वो भी लोग नहीं आएंगे क्योंकि उनको जोड़ नहीं रहा है, कोई भी जोड़ नहीं रहा है। ये हिंदू रिलीजन को जोड़ने की बात नहीं है, तोड़ने की बात है। ये पोलराइज, हिंदू वोटों को पोलराइज करने की गेम है टोटल उसके अंदर, इसीलिए शायद वो नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि ये तो प्रोग्राम इनका है। अगर भगवान राम का प्रोग्राम होता है, हमारे आराध्य देव है भगवान राम, हम सोते हैं तो उनको याद करते हैं, उठते हैं तो उनको भगवान को याद करते हैं। आप क्या हम कोई बात कहते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, तो ये लोग कहते हैं नकली हिंदू है। क्या हम नकली हिंदू है भैया? तुम असली हिंदू हो क्योंकि तुम अटैक करते हो, हिंदुत्व वाली बात करते हो। हिंदुइज्म क्या हिंदुत्व है? क्या सनातन जो धर्म है कोई हिंदुत्व है क्या? उसके आड़ में आप सेफ्रनाइजेशन के एंगल से देखेंगे क्या? इसको भगवाकरण के एंगल से देखेंगे आप कि जिसने भगवा पहन लिया क्या वो हिंदू है? मैंने नहीं पहना तो मैं नहीं हूँ क्या? भगवान मेरे उससे ज़्यादा कहीं है, क्लोज है मेरे अंदर। तो आप वो तो लोग बेचारे बहिष्कार करेंगे, वो कहने हो क्या रहा है तमाशा। अगर ये मंदिर प्रबंधक कमेटी, श्री राम मंदिर प्रबंधक कमेटी जो अयोध्या की है, उन्होंने बुलाया होता अपनी तरफ से तो ज़्यादा अच्छा होता। और मैं कहता हूँ कि जितने भी तमाम पॉलिटिकल दल हैं उनको इससे दूर रखना चाहिए था। हमारे धर्म के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर के साधु संतों की कमी है इस देश में क्या? आप देखो कुंभ के मेले के अंदर कितने कितने बड़े बड़े साधु संत, अखाड़ा नागा साधु और शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य, उनको बुलाना चाहिए था ना इन्विटेशन के लिए। आप किसी पार्टी के हेड को क्यों बुला रहे हो उसके अंदर? बुलाना नहीं चाहिए। या फिर वो जबरदस्ती जा रहे हैं, अपना कब्जा कर रखा है उन्होंने, यही महसूस होता है लोगों को, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया इस पे और एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की तरह एक पार्टी विशेष की एक ये आयोजन हो चुका है, बीजेपी का आयोजन हो चुका है। यहाँ तक कि
इन्होंने एक अलग से निमंत्रण पत्र देके, जबकि अखबारों में ये चर्चा थी कि उनको अडवाणी जी को भी नहीं बुलाया, मुरली मनोहर जोशी जी को भी पहले नहीं बुला रहे थे। फिर हम लोगों ने शोर मचाया, ये क्या कर रहे हैं आप, तो फिर उसके बाद उनको बुलाया है, कह रहे वो आ रहे हैं अब, चलो ठीक है। लेकिन बाकी लोगों को बाइकआउट करके सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं हूं तो मुमकिन है। बड़ी बात है कि ये राम मंदिर जो बन रहा है, ये 140 करोड़ भारत की आबादी है और जितने भी हिंदू हैं और इस धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनकी आस्था का सवाल है। तो आस्था के सवाल पे तो प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 19 के तहत जब बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको दिया गया है तो हमको भी दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता आपको दी गई है तो मुझे भी दी गई है। तो इस पे तो कोई क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए था कांग्रेस एंड पार्टी को, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। और ये बीजेपी और आरएसएस का मामला किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। गेंद किसके पाले में चली गई? बीजेपी के पाले में चली गई। तो अब बीजेपी जब हिंदू हिंदू करके राम मंदिर का गुणगान करेगा, इसका श्रेय लेगी वोट में, तो कहां से गलत कर रही है? जब आप खुद ही उसको दे रहे हैं श्रेय, कांग्रेस खुद दे रही है बीजेपी को श्रेय। इनको जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए उस मुद्दे पे तो बोलते नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ इनको सूझ रहा है। राम मंदिर का जो मुद्दा अभी बीजेपी ले रही है, ये तो कांग्रेस के पाले में था ही। कांग्रेस को चाहिए था कि ताला खुलवा करके आप मंदिर वहां पे बनवा देते, तो कांग्रेस तो वो की नहीं। अब बीजेपी कर रही है या न्याय बोर्ड कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं करवा रहे हैं। वो न्याय समिति गठित हुई है और न्याय समिति के जो कमेटी है वो करवा रही है। तो यहाँ पे बीजेपी का मामला नहीं बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ही बीजेपी को कहा कि बीजेपी बनवा रही है, तो जनता तो बीजेपी का है। तब तो जनता आपको खुद कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी के पाले में जाओ।